नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आया हूँ। क्या हमारा रिलेशनशिप मात्र एक दुर्घटना है या ये एक संयोग है? क्या हमारी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है या ये एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल रिलेशनशिप में दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और जो लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, उनका एक डिवाइन कनेक्शन है, वो उस कनेक्शन को समझ नहीं पाते। मैं इन रीडिंग्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्या ये रिश्ता मात्र एक दुर्घटना है या ये एक डिवाइन कनेक्शन है? क्या ये रिश्ता हमने मैनिफेस्ट किया था, और यदि मैनिफेस्ट किया था तो क्या हमने सही तरीके से मैनिफेस्ट किया था कि हम चाहते क्या हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। कई बार हमारे लिए मैनिफेस्ट हमारे माँ बाप करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है, हमारे रिश्तेदार करते हैं। कई बार हम अपने पार्टनर के लिए खुद मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वो मैनिफेस्टेशन हमारे पेरेंट्स की होती है और पेरेंट्स अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करते हैं। जब माँ बाप एक लड़की के लिए एक पार्टनर सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक फिक्स सा क्राइटेरिया रहता है। सबका अलग अलग होता है वैसे, पर ज्यादातर जब आप एक लड़की के लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो माँ बाप की ये सोच होती है कि लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी नौकरी करता हो, अच्छा बिजनेस हो। पर उस सब मैनिफेस्टेशन में हम एक शब्द भूल जाते हैं, मोहब्बत, प्यार। और जब लड़के वाले लड़की के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी बहू के लिए या अपने बेटे की पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए, जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ये मैनिफेस्ट करते हैं ज्यादातर कि लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होता है उसका रंग गोरा होना चाहिए। ये जो बुरे रंग की मानसिकता है, अंग्रेजों की जो गुलामी है, ये अभी तक हमारे दिमाग से नहीं गई। घर परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़की का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। वहां भी एक शब्द हम भूल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव। ठीक है, आजकल बहुत सारी लव मैरिजेस हो रही हैं, लड़के लड़कियां खुद अपना पार्टनर चुन रहे हैं, पर वहां भी कुछ चीजों की कमी रह जाती है, मैनिफेस्टेशन की कमी रह जाती है। हम चाहते क्या हैं वो जाने बिना, वो समझे बिना, हम एक एक्सीडेंट को, एक दुर्घटना को प्यार समझ बैठते हैं। और फिर जब लव मैरिजेस टूटती हैं तो दुर्घटना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, एक इंसान दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेके आता है। 50,000 थॉट्स एक दिन में। उन 50,000 थॉट्स के पीछे हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वो कहीं दब जाता है। लड़की को कोई आसपास लड़का दिखा ठीक ठाक सा और दुर्घटना हो जाती है। लड़के भी कई बार किसी लड़की को देखा, आकर्षण पैदा हुआ और वो उसे प्यार समझ लेते हैं और दुर्घटना घट जाती है। हम कभी भी आराम से, शांति से बैठकर जो 50,000 थॉट्स हैं उनको साइड पे करके हमारा दिल क्या चाह रहा है, अंदर से किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हम सही तरह से मैनिफेस्ट नहीं करते कि हमें चाहिए क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो हमारी जिंदगी है वो हमारी मैनिफेस्टेशन के कारण ही है। आज जो चीजें हमारी जिंदगी में हो रही हैं, जो सिचुएशन है, कहीं अनजाने में हमने ही गलत मैनिफेस्टेशन करके उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है। पर यूनिवर्स हमें हमेशा चांस देता है, हमें हमेशा मौके देता है कि हम उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकें। इन रीडिंग्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका ये रिश्ता जो वर्तमान में है, क्या ये एक एक्सीडेंट है या ये ऐसा ही लिखा हुआ था। यू आर मेड फॉर ईच अदर। हमारा रिश्ता जो है ये स्वर्ग से बनकर आया। कई बार ऐसा भी होता है, सारे एक्सीडेंट नहीं होते, कुछ रिश्ते डिवाइन कनेक्शंस भी होते हैं, कुछ रिश्ते सचमुच
स्वर्ग से बनकर आते हैं, कोई पिछले कर्मों का हिसाब भी होता है, पर ईगो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, हमारे दिमाग में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हम उस संयोग को, उस डिवाइन कनेक्शन को समझ नहीं पाते और उसे एक्सीडेंट मानकर उस डिवाइन रिलेशनशिप से हम दूर हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो देखते हैं आपका ये रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है या ये एक दुर्घटना मात्र है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है वर्गो, कन्या राशि। रिलेशनशिप इज एन डिवाइन कनेक्शन और एन एक्सीडेंट। रिश्ते जन्मों जन्मों का साथ या मात्र एक दुर्घटना। दोस्तों कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो ये रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके सक्षम बनाना, मुझे निडरता, सच्चाई और निरपक्षता से ये रीडिंग करने की ताकत देना। डियर डिवाइन एंजल्स, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। ये आपके इंस्टेंट थॉट को पेश करेंगे, आपकी करंट फीलिंग को और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, ये कार्ड्स उसकी नुमाइंदगी करेंगे। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये कार्ड्स आपके हालात को, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, आउटकम देंगे और गाइडेंस भी साथ ही में छुपी होगी इन कार्ड्स में। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की समझ भी देना। मैं जिस क्रम में कार्ड्स रख रहा हूँ उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन भी करूँगा। अब मैं 6 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये रिवर्स रीडिंग होगी आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या मात्र एक दुर्घटना है या जन्मों जन्मों का साथ है? मैं इन कार्ड्स को डिफरेंट तरीके से भी शफल करूंगा ताकि जो कार्ड सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। तो चलिए एक बार और हम शफलिंग करते हैं इन कार्ड्स की डिफरेंट तरह से। दोस्तों ये ऊपर के कार्ड्स आपके होंगे और नीचे वाले कार्ड्स आपके पार्टनर के होंगे। मैं सबसे पहला कार्ड ले रहा हूं आपका अट्रैक्शन। पहला ही कार्ड जो है वो अट्रैक्शन का है, आकर्षण। मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे माइंड में क्या है। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह की रीडिंग ये करने जा रहा हूँ, तो आपको ये रीडिंग समझने में आसानी रहेगी। पहला ही कार्ड आकर्षण का है, तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए दोस्तों, कई बार हम कुछ लोगों को ज़िंदगी में मिलते हैं, हमें लगता है कि ये जन्मों जन्मों का साथ है, एक बहुत गहरा संबंध है, पर कई बार वो मात्र एक आकर्षण होता है और जब आकर्षण खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, तो वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। उसे मैंने एक्सीडेंट का नाम दिया है। कुछ लोगों को आप एक्सीडेंटली मिलते हो, दुर्घटनावश मिलते हो और आपको लगता है कि आपको उससे प्यार हो गया। वो सिर्फ आपको लगता है, पर वो दरअसल में होता नहीं है। तो उसे हम दुर्घटना कहते हैं और हम दुर्घटना को संयोग समझ लेते हैं, अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं, जिसके कारण हमें एक पेन में से निकलना पड़ता है।
इससे उल्टा भी कई बार होता है दोस्तों कि दुर्घटनावश जो रिश्ते बनते हैं वो कई बार संयोग में भी बदल जाते हैं, जन्मों जन्मों के साथ में भी बदल जाते हैं। दोस्तों, इंसानी जो दिमाग है, मन जो है, वो दिन में 50,000 थॉट्स लेके आता है और वो सारे थॉट्स सही नहीं हो सकते। 50,000 थॉट्स वो बस यूं ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम अंदर से क्या फील करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी इंसान को मिलके, उसके साथ बैठकर, उसके साथ रह के हम फील क्या करते हैं? क्या हम खुश फील करते हैं? क्या हम अच्छा फील करते हैं? क्या अंदर से हमें आवाज आती है कि ही और शी इज द राइट पर्सन? यदि वो आवाज आती है तो वो एक आत्मिक संबंध है, वो एक डिवाइन कनेक्शन है। यदि वो अंदर से आवाज नहीं आती तो वो मात्र एक दुर्घटना है। आप बाई चांस उस इंसान को मिले और आपने उस दुर्घटना को प्यार समझ लिया। इन्हीं सब चीजों को लेके मैं ये रीडिंग करने जा रहा हूं। आकर्षण। अब आपको शायद पता चल गया होगा और आप शायद समझ भी पा रहे होंगे, या आप समझने की कोशिश करिए कि जिस इंसान के साथ अब हैं, क्या वो सिर्फ आकर्षण है या सचमुच में प्रेम है, सचमुच में जन्मों जन्मों का साथ है। आगे जाके थोड़ा सा और हमें क्लियर होगा जब बाकी के कार्ड्स खुलेंगे। फॉलिंग फास्ट। लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। प्यार जो है कई बार बहुत तेजी से घटित होता है, पर याद रखिएगा कि उस प्रक्रिया में हमने अपने आप को गवा नहीं लेना, हमने अपने आप को लूज नहीं करना। जो रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, कभी कभार उतनी ही तेजी से वो गिर भी जाते हैं। जो रिश्ता स्लो स्लो बने, अंडरस्टैंडिंग से बने, समझ से बने, उस रिश्ते के लंबा चलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। प्रेम विवाह जो हैं वो क्यों ज्यादा असफल हो रहे हैं? माफ करिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैंने मन बनाया कि इस टॉपिक के ऊपर मैं टैरो कार्ड्स रीड करूं, तो आपको मेरे मन का पता होना चाहिए कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा था। जब आप उस चीज को जान लेंगे तो आपको कार्ड्स समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो मैंने सोचा, जो एनर्जी मेरे अंदर थी जब मैंने कार्ड्स को हाथ में पकड़ा, तो वही एनर्जी इन कार्ड्स में जाएगी। उसी तरह से कार्ड्स जो हैं वो आएंगे और उसी तरह से वो ओपन होंगे और उनके वही मीनिंग्स होंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले समझाने की कोशिश करता हूं ज्यादा। मैं कह रहा था कि प्रेम विवाह क्यों ज्यादा टूट रहे हैं। 18, 19, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में, कभी कभार 23, 24 साल की उम्र में बहुत तेजी से हमें प्यार होता है। कई बार वो सिर्फ आकर्षण होता है, ऑपोजिट आकर्षण। ऑपोजिट जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्वाभाविक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं। इसी तरह मेल फीमेल का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह काम करता है, ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, फिर हमें उस साथी को खोने का डर रहता है। वो जो फियर है, उस फियर के कारण हम जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बंध जाना चाहते हैं, दूसरे इंसान को भी बांध लेना चाहते हैं कि वो कहीं और ना चले जाए। कई बार शादी जो है वो इनसिक्योरिटी से पैदा होती है कि आप असुरक्षित महसूस करते हो। आपको लगता है कि शादी हो जाएगी तो ये इंसान बन जाएगा, ये सिर्फ मेरा हो जाएगा। पर ऐसे इंसान आपके नहीं होते। शादी के बाद भी लोग चले जाते हैं, तोड़ देते हैं उस रिश्ते को। पर आप एक बंधन में बंध गए जो सिर्फ एक आकर्षण था, और जब वो आकर्षण खत्म होता है तो वो रिश्ता भी तेजी से खत्म होता है। इसीलिए जब प्रेम विवाह टूटते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। उनके टूटने की जो आवाज है वो फिर बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत लंबे समय तक आपके मन में रह जाती है। अब ये दोनों कार्ड्स कुछ इसी तरह के हैं, अट्रैक्शन और फॉलिंग फास्ट, बड़ी तेजी से रिश्ता बनाना। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है,
पर ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि वो बड़ी तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, उनका रिश्ता बहुत तेज़ी से बना, चाहे वो पेरेंट्स ने सिलेक्ट किया, पर बड़ी तेज़ी से हुआ, सब कुछ फास्ट हुआ। कई बार तेज़ी से जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी भी रह जाती हैं, पर ज़्यादातर तेज़ी से हुई चीज़ें उतनी ही तेज़ी से टूट भी जाती हैं दोस्तों। एनी हाउ, अगला कार्ड लेते हैं आपकी सिचुएशन का, तब थोड़ा हमें और पता लगेगा कि क्या ये जो कार्ड्स हैं ये आगे आने वाले कार्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं कि नहीं करते। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटाकल्स हो सकता है। आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी रिच हो सकता है, काफ़ी पैसा है उसके पास, या हो सकता है कि आपके पास वो पैसा हो, आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हो। किंग ऑफ पेंटाकल्स जो है वो पैसे के सुख आराम को दिखाते हैं। पैसों के कारण कई बार रिश्ते बनते हैं, कई बार उन्हीं पैसों के कारण रिश्ते टूट भी जाते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके रिश्ते में मनी मैटर्स भी शामिल हों। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर का दिल कहीं टूटा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि यहाँ उसके लिए ये कार्ड था कि प्यार बहुत तेजी से हुआ, बहुत फास्ट हुआ, और वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आपके साथ रिश्ता हो, उसके कारण उसका दिल टूटा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उससे पहले वो किसी से प्यार करता हो, वहाँ से उसका दिल टूटा है, वो परेशान है। और जब ये परेशानी होती है तो इंसान जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है कई बार, क्योंकि वो अभी तक उस गम से, उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर नहीं आया होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ का कार्ड है। आपका कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कार्ड जो है फैसला ना लेने की परिस्थितियों को दिखाता है। शायद मेरा जो सब्जेक्ट है, हो सकता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या मैं सचमुच उससे प्यार करता हूं या करती हूं, क्या वो जो पर्सन है वो सचमुच मुझे चाहता है या नहीं चाहता। आप किसी दुविधा में हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, ना समझने की कुछ परिस्थितियां हैं आपकी जिंदगी में, जहां पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपके मन को कहीं आराम नहीं मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा, और ना आपको समझ आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर का लेते हैं अगला कार्ड, डेथ और रीबर्थ। अब ये जो कार्ड था ये इसी की कंटिन्यूशन है। बहुत फास्ट कुछ हुआ आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके साथ या किसी और रिलेशनशिप में। दिल टूटा और अब ये डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। कोई रिश्ता जो है ये टूटने को दिखाता है और एक नई शुरुआत को दिखाता है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी फोर्सफुल एनर्जी लेके आता है। मैं बार बार कहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, स्ट्रांगली कह रहा हूं, इसे अपनी पर्सनल रीडिंग मत मानिएगा। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों के लिए रीडिंग की जाती है। जब टैरो कार्ड रीडर रीडिंग करता है, जनरल रीडिंग, तो वो जितने भी आपके ज़ोडिक साइन के लोग हैं, करोड़ों लोग, उनको ध्यान में रख के करता है और ये कोशिश करता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। मैं भी इसी तरह से करता हूँ, और बाई चांस यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए, 50% भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि 100% हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं होती कुछ भी तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये रीडिंग फिर आपके लिए ना हो। इसे अपनी पर्सनल रीडिंग मानने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी है, क्योंकि यहाँ पे भी डिसीजन नहीं आप ले पा रहे, पर आपका पार्टनर शायद फैसला कर चुका है कि अब कुछ चीज़ें ख़त्म होगी, कोई सिचुएशन ख़त्म होगी और नई चीज़ की शुरुआत होगी। आपका लेते हैं अगला कार्ड, तो आगे जाके थोड़ा और पता लगेगा। द एम्प्रेस का कार्ड है। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है, बच्चा होने को दिखाता है, ममता को दिखाता है, प्यार को रिप्रेजेंट करता है। यू आर ए वेरी केयरिंग पर्सन,
यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटाकल्स है, ये भी बड़ा अच्छा कार्ड है, बड़ी अच्छी एनर्जी है। जो किंग ऑफ पेंटाकल्स होता है वो भी दूसरों का ध्यान रखता है। यहाँ पे द एम्प्रेस है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। ये दोनों ही एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं, पर बीच में कहीं थोड़ा सा तनाव है। आगे जाके देखेंगे क्योंकि अगले कार्ड्स भी हैं, ये रिवर्स रीडिंग के कार्ड हैं, तो फिर हमें थोड़ा और ज्यादा पता लगेगा। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है, अकेले रहना चाहता है, अपने साथ रहना चाहता है, जिंदगी को समझना चाहता है। एक नई शुरुआत जो है आपके पार्टनर की हो रही है, उसका रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि इस पेन के बाद कुछ चीज़ें खत्म होगी और वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेगा, धार्मिक थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा यदि पहले से है, कि वो अपने आप तक सिमट जाएगा। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। आप दोनों की एनर्जीज बड़ी ही पावरफुल हैं यहाँ पे लास्ट में, और हो सकता है कि कुछ नई चीजें घटित हों, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो भी पावरफुल है और यहाँ द हाई प्रीस्ट की एनर्जीज हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं। तो हो सकता है यदि बाई चांस आप में कोई दिक्कत है तो आपका रिश्ता जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही समझदारी का कार्ड है। बाकी आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से रेजोनेट करिएगा। अगला कार्ड लेते हैं। आपका कार्ड लेने से पहले मैं बता दूं कि मैंने 2 तरह के कार्ड्स लिए हैं, 2 तरह के डेक्स का इस्तेमाल किया। आपका कार्ड लेते हैं। द टावर, ये सीधा कार्ड है। ये देखिए डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, किसी चीज के टूटने को दिखाता है, डेंजर को दिखाता है, एक्सीडेंट को दिखाता है कि कुछ एक्सीडेंट होने की संभावना है। एक्सीडेंट नॉट लिटरली एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, रिश्तों में एक्सीडेंट। जो चीजें बनी वो कभी कभार टूट भी जाती हैं। टावर है, यहाँ पे आग जली हुई है। पर ये कार्ड साथ में ये भी दिखाता है कि जब कुछ चीजें टूटेंगी तो नई भी बनेगी। ये ऑलमोस्ट डेथ जैसा कार्ड है, पर ये ज्यादा पावरफुल कार्ड है। ये उससे थोड़ा कम पावरफुल है ये भी मेजर अरकाना कार्ड, पर ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीजों को दिखाते हैं, किसी चीज के खत्म होने को और नई चीजों की शुरुआत को। पर नई चीजों की शुरुआत को ये कार्ड ज्यादा पेश करता है। ये कार्ड नई चीजें शुरू हों ये जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे जरूरी है कि नई चीजों की शुरुआत होगी, क्योंकि ये डेथ और रीबर्थ है, पुराने जन्म का अंत और नए जन्म की शुरुआत। पर यहाँ पे ये कार्ड दुर्घटना को दिखाता है, किसी चीज के खत्म होने को दिखाता है। ये कार्ड अब दोस्तों रिवर्स में आया। मैं अब आपको रिवर्स रीडिंग बता दूं क्या होती है। पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं। जिंदगी है तो मौत है, दुख है तो सुख है, अंधेरा है तो रोशनी है। तलवार जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उठाई जाती है। एक ही चीज का 2 तरह से इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सीधा और उल्टा। और ये जो उल्टी रीडिंग है, रिवर्स रीडिंग है, ये कुछ इसी तरह से की जाती है। जब कार्ड सीधा हो तो सीधे अर्थ बताए जाते हैं, जब उल्टा हो जाए तो इट मीन्स आपकी वो जो एनर्जी थी वो रिवर्स में चली गई। किसी हालात वश कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो चीज इस तरह से होनी थी वो दूसरी तरह से होने लग पड़ी। कई बार नेगेटिव एनर्जीज जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है और कई बार पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो नेगेटिविटी में बदल जाती हैं, जब परिस्थितियां आपके कंट्रोल में ना हो। तो अब मैं इस कार्ड को सीधा करके पहले आपको बताता हूं। ये 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये जब कार्ड सीधा हो तो दिखाता है कि आप इकट्ठे मिलके काम कर रहे हो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई हाई स्टैंडर्ड का आप काम करना चाह रहे हो। यहाँ पे देखिए लोग जो है मिलके एक चीज बिल्ड कर रहे हैं, एक टावर बिल्ड कर रहे हैं, चीज बना रहे हैं। पर दोस्तों जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इट मीन्स आप इकट्ठे मिलके काम नहीं करना चाहते। आप में अब वो उत्साह नहीं रहा कि आप इकट्ठे मिलके किसी चीज को बनाओ। ये पुअर एफर्ट्स को दिखाता है। अब मैं यदि इस कार्ड को इसके साथ जोड़ूं तो इन दोनों के ऑलमोस्ट सेम अर्थ निकल जाते हैं। यहाँ पे कोई चीज खत्म हो रही है,
देखिए यहाँ भी टावर है। मैं आपको दोनों कार्ड सामने लाता हूँ कैमरे के सामने ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए ये ऑलमोस्ट दोनों कार्ड्स में एक टावर टाइप है। यहाँ पे टावर जल रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं, बिल्ट की जा रही हैं। ये कार्ड आपका सीधा था, इट मीन्स वो टावर जल रहा है, इसके सीधे अर्थ हैं ये कि वो टावर खत्म हो रहा है। और ये जो टावर बनाना चाह रहे थे, इकट्ठे मिलके कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, कोई काम करना चाह रहे थे, या एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे, उस रिलेशनशिप को अगले मुकाम पर लेके जाना चाह रहे थे, वो जो है अब रिवर्स हो गया। वो एफर्ट्स जो हैं वो अब खत्म हो गए हैं, वो उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि ये चीजें कुछ जल्दबाजी में हुई थी। हो सकता है कि ये मात्र एक आकर्षण हो, और जब आकर्षण खत्म हो जाता है तो वो उत्साह जो है वो भी खत्म हो जाता है, और फिर चीजें जो हैं वो टूटने लगती हैं। जो आपने सपनों का महल खड़ा किया, वो महल अब बिखरने लगता है। अगला कार्ड लेते हैं आपका। अब ये कार्ड जो है ये भी रिवर्स में है। ये मेजर अरकाना कार्ड है, द टेम्परेंस की एनर्जी है। वाह, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। यू आर ए क्रिएटिव। यहाँ पे द एम्प्रेस की सीधी थी एनर्जी, पर यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी जो है वो रिवर्स हो गई है। ये अल्केमी को दिखाता है, मॉडर्नाइजेशन को दिखाता है, यूनियन को दिखाता है कि आप किसी के साथ मिलके कुछ करने वाले हैं। अल्केमी होता है, इजिप्ट में होते थे कभी अल्केमिस्ट, उनके पास एक खास कला होती थी कि वो लोहे को सोने में बदल देते थे। इसका अर्थ ये भी होता है कि आप यदि इस इंसान के साथ जुड़ोगे तो आप भी सोने जैसे हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, प्योर हो जाओगे। उस इंसान की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो एनर्जीज आप में भी प्रवेश कर जाएंगी। कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं, उनकी एनर्जीज इतनी पावरफुल होती है। आप कभी फील करना, कहीं आप बैठे हैं, कोई इंसान अचानक वहां से आया, कोई इंसान अचानक वहां पे आया, तो ये यदि वो पॉजिटिव एनर्जीज वाला इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है, पावरफुल एनर्जी है उसमें, पॉजिटिव पावरफुल, तो एकदम से उस कमरे का माहौल बदल जाएगा, एकदम से वहां पे रौनक बढ़ जाएगी, और एक पॉजिटिविटी की लहर जो है, तरंगे जो हैं वो उठने लग पड़ेंगी। और यदि बाई चांस वो पर्सन नेगेटिव एनर्जी वाला है तो वो कमरा जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं साइंस में। पर दोस्तों, जब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो ये इम्पेशेंस को दिखाता है कि आप में वो जो आर्ट था, वो जो खूबी थी द टेम्परेंस की, वो अब उतनी पावरफुल नहीं रही। है तो सही, पर कई बार ऐसा होता है कि आप में वो सारी काबिलियत होती है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, सारी समर्थाएं होती हैं, पर आप कभी कभार अपने आप को बेबस महसूस करते हो। आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर कई बार दूसरे इंसान को बात समझ में नहीं आती। कई बार वो चीजें जो हैं वो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती। कई बार हालातवश आपकी वो जो पॉजिटिव चीजें हैं, वो जो पॉजिटिव ताकत है, वो रिवर्स काम करने लग पड़ती है, या वो बेअसर हो जाती है। और तब आप अपने आप को असमर्थ फील करते हो कि भाई मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूं, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, सब अच्छा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, पर फिर भी अच्छा हो नहीं रहा। इस रिवर्स कार्ड का यही अर्थ होता है। आपके पार्टनर का देखते हैं अगला कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड जो है ये सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स को दिखाता है कि आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं वो लिमिटेड से हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। वो अपने पास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। पास्ट जो है वो उसकी लाइफ को चला रहा है। जब पास्ट लाइफ को चलाता है तो आप प्रेजेंट में कुछ कर नहीं पाते। कई बार देखिए, पास्ट खूबसूरत होता है, यादें खूबसूरत होती हैं, हमारा दिल करता है कि हम उन्हें रख लें, हम उन्हीं में रहें। पर दोस्तों, यदि पास्ट कि ऐसी चीजें आपके प्रेजेंट में रुकावट डाल रही हैं तो इट मीन्स आपको उसे नहीं रखना चाहिए। यदि आपके फ्यूचर में पास्ट रुकावट बन रहा है तो उस पास्ट को छोड़ देना बेहतर होता है। यहाँ पे आप पास्ट में आपके पार्टनर का दिल टूटा है, डेथ और रीबर्थ, उसका एक नया जन्म हुआ, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चला, पर वो कुछ करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है।
उसे लगता है कि वो नहीं कुछ कर पाएगा, उतनी एनर्जीज, उतनी वो प्रेरणा, उतना उत्साह जो है वो नहीं रहा, और आगे जाके ये उत्साह जो है वो और भी कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कई बार एक रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं पास्ट में, उसे माफ करके आगे बढ़ जाना होता है, पर कई बार हम अपनी ईगो के कारण पास्ट की उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाते। बार बार हम उन्हें दोहराते रहते हैं, दूसरे आदमी को एहसास दिलाते रहते हैं कि तूने उस वक्त ये गलत किया था। और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, बार बार पास्ट को बीच में लाके अपने प्रेजेंट को खराब किया जाए, तो फिर जिंदगी दोस्तों अच्छी तरह से नहीं चलती, प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं चलता। फिर आपका प्रेजेंट जो है वो खूबसूरत नहीं हो सकता, और यदि प्रेजेंट खूबसूरत नहीं होगा तो फ्यूचर भी खूबसूरत नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट जो है वही तो पास्ट में बदल रहा है। तो यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी है, और वो पुरानी चीजों को लेके या तो गिल्ट फीलिंग में है या वो किसी को ब्लेम कर रहा है। यहाँ पे एक कार्ड आपका भी था जहां आंखों पे पट्टी बंधी है। इट मीन्स ये भी हो सकता है कि आप दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस रिश्ते का क्या किया जाए। इस रिश्ते में यदि बाई चांस कुछ उलझने हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आपका अगला कार्ड लेते हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और आपका बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। पहला जो कार्ड था आपका किंग ऑफ पेंटाकल्स का है। यदि बाई चांस आपकी रीडिंग यहाँ तक कंटिन्यू चल रही है, रेजोनेट हो रही है, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है। ये कार्ड परिवार को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है, जहां पे हर तरह के सुख मौजूद हैं, मानसिक भी और भौतिक भी। मानसिक खुशी भी है और मटेरियलिस्टिक खुशी भी है, कि जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, जिस तरह से आप ज़िंदगी अपनी जीना चाहते हैं ऐशो आराम से, वो सारे साधन भी मौजूद हैं। इस कार्ड की खूबसूरती ही यही है। ये कार्ड अब इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपकी रीडिंग का लास्ट कार्ड था, और पहला कार्ड जो था वो किंग ऑफ पेंटाकल्स का था। जब किंग ऑफ पेंटाकल्स जुड़ जाएं, साथ में 10 ऑफ पेंटाकल्स आ जाएं, तो इट मीन्स ये आपकी खुशियों को दिखाता है, मानसिक खुशियों को दिखाता है और भौतिक सुखों को भी दिखाता है। बीच में यदि कुछ चीजें हैं उल्ट पुल्ट, द टेम्परेंस का कार्ड जो है वो रिवर्स हो गया, इट्स ओके, आप इन सबको ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस भी आएगी। हो सकता है कि गाइडेंस जो है वो इसी से रिलेटेड हो, और यदि वो गाइडेंस इन चीज़ों के साथ रिलेट होती है, वो प्रेयर्स रिलेट होती हैं, तो उन गाइडेंस को आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएं, और आप लेके जा भी सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, जब मुझे बहुत क्लियर लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं तभी ये कहता हूँ कि ये हो सकती हैं। जब क्लैरिटी ना दिखे तो फिर मैं उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कहता कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। ये मैं तभी कहता हूँ जब मुझे उस तरह के ताकतवर स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे मिलें, क्योंकि ये ओपनिंग कार्ड था, ये क्लोजिंग कार्ड है, बीच में जो है इसे आप सुलझा सकते हैं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये सीधा कार्ड है। ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है, कि ये पर्सन जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने लेवल पे कुछ करने की समर्था रखता है, और इस पर्सन की पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है, एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है। यहाँ पे ये अट्रैक्शन कार्ड शायद तभी आया था, आप शायद तभी अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि इस पर्सन में एक अट्रैक्शन तो है। अब आपने उन चीज़ों को समझना है कि क्या वो अट्रैक्शन प्यार में बदला या बदलने की संभावना है, वो आपने रेजोनेट करने की कोशिश करनी है। सारी रीडिंग के थ्रू इंसान बदलते हैं, चेंज होते हैं, रोज चेंज होते हैं। सुबह उठते हैं तो कई बार इंसान जो है वो बिल्कुल नया होता है, नई शेप में होता है, नए थॉट्स के साथ होता है। यदि आप जिंदगी में लगातार कुछ सीखते रहते हो, अच्छा पढ़ते रहते हो, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो अगले दिन जिंदगी बदलती है, चेंज होती है। मुझे आपका पार्टनर जो है, मैं फ्रेंकली कहूँ तो कहीं पे भी कुछ बुरा नहीं लग रहा। ही इज ए नाइस पर्सन, गुड पर्सन। ठीक है वो दुखी है, परेशान है, चीजें कई बार तेजी से वे
वो बदलना चाहता है, एक डिफरेंट तरह की जिंदगी जीना चाहता है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी है यहाँ पे द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बीच में सिचुएशन है कुछ खराब, और आपका भी लगभग इसी तरह की रीडिंग मुझे दिख रही है। स्टार्टिंग किंग ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स आपकी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि पहला कार्ड जो था आपके पार्टनर का तकलीफ का कार्ड था, फिर डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। इस कारण आपके जो कार्ड्स हैं, आपकी जो एनर्जी है वो मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। पर आपका पार्टनर भी जो है वो भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला पर्सन है, पर कहीं ना कहीं कुछ हालात के कारण, कुछ चीज़ों के कारण हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आती हों। उसकी एनर्जीज जो हैं वो कभी कभार उल्टी हो जाती हैं, कभी कभार डिफरेंट हो जाती हैं। एनी हो, आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड्स लेता हूँ। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिक साइन, कन्या राशि के लोगों के लिए। मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की समझ भी देना। देखिए, यहाँ भी जो डेथ कार्ड आया, यहाँ भी डेथ कार्ड है। यहाँ पे टावर्स जो हैं वो टूटने का कार्ड है, और 3 ऑफ पेंटाकल्स जो पॉजिटिव था वो भी रिवर्स में हो गया, और यहाँ भी डेथ का कार्ड है। किसी चीज का अंत, किसी नई चीज की शुरुआत। और यदि बाई चांस ये रीडिंग आपके लिए सही है, कुछ चीजें खत्म हो रही हैं और कुछ चीजें नई शुरुआत होने की संभावना बन रही हैं, या नई चीजें अभी शुरू नहीं हुई, तो ये प्रेयर आपके लिए है। ये एक तरह से प्रेयर्स कार्ड्स हैं। हमारी प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, यदि वो सच्चे मन से की जाएं, सही समय पर की जाएं, तो यूनिवर्स हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करता है हमारी प्रार्थनाओं को। प्रेयर करने का सही समय होता है रात को सोते समय, और सुबह जब आप आधी नींद में हो और उठ रहे हो। यदि उस समय प्रेयर्स को किया जाए तो वो प्रेयर्स जो हैं बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है मैनिफेस्ट करने के लिए। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगिनिंग्स। मैं ये सीख रहा हूं या सीख रही हूं कि अंत जो है वो नई चीजों की शुरुआत मात्र है। कई बार चीजें खत्म होती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब हमें लगता है कि चीजें खत्म हो रही हैं, दरअसल वहां से चीजें शुरू होती हैं, वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और यही मैसेज यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है। अगला मैसेज देखते हैं, अगली प्रेयर देखते हैं। डिनायल, इनकार करना। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। मेरे जो डर हैं जिंदगी में, डर क्या है? डेथ का डर, मौत का डर तो सभी को होता है। जब आपने जिंदगी ली तो मौत ने खुद ही आपको चुन लिया। वो हर वक्त आपके साथ रहती है दोस्तों। जब आपने कोई रिश्ता चुना तो उस रिश्ते के खत्म होने का डर जो है वो भी आपने साथ ही में ले लिया। और यदि आप डरते रहेंगे तो आप उसी डर को मैनिफेस्ट करोगे, और आपका डर जो है वो एक दिन असलियत में बदल जाएगा। मैं आपको ये प्रेयर दोबारा से पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। मैं अपने डरों को स्वीकार करता हूँ और मैं उसे अपने अंदर के सच से, अंदर की जागरूकता से, अंदर की समझ से उसे बदल दूंगा, उसे रिप्लेस कर दूंगा। कि मैं डर की जगह पे क्या लेके आऊंगा? एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई जागरूकता। आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि बाई चांस आपको कुछ चीजों के डर हैं, डेथ का डर है, किसी चीज के खत्म होने का डर है, तो ये दोनों प्रेयर्स इंटररिलेटेड हैं। देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना है। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं। यहाँ मौत का डर है, किसी चीज के खत्म होने का डर है, पर ऐसा लग रहा है कि जो चीजें खत्म हो रही हैं आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। कई बार हम सच को स्वीकार नहीं करते। किसी की मौत भी हो जाती है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। कई बार इंसान चले जाता है इस दुनिया से, पर हम उसे अपने अंदर जिंदा रखते हैं। हम उसी के साथ जीना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो फिर जिंदगी जो है वो कई बार थोड़ी सी रुक जाती है उसके कारण। और कई बार
खत्म होने का डर रहता है, मौत का डर रहता है, इंसान के चले जाने का डर रहता है। ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज को दिखाते हैं और नीचे वाली जो रीडिंग है वो भी इन्हीं चीजों को दिखा रही थी कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं पर आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। तो इस प्रेयर को आप लिख लीजिएगा। फोन से देख देख के प्रेयर्स करना जो है वो अच्छा नहीं होता, उनका कोई असर नहीं होता। जो कागज पे आप लिखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखते वक्त वो आपके अंदर चले जाती है, आपके मन में चले जाती है। मोबाइल की जो किरणें हैं वो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और यदि ये दोनों प्रेयर्स आपको अच्छी लगी हो तो आप इन प्रेयर्स को सुबह शाम दोहराइए और फिर ये चीजें जो हैं, ये जागरूकता जो है, ये जो अवेयरनेस है, इसे आप मैनिफेस्ट कर देंगे अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग थी। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, मैच करे। जो हिस्सा रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।